दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको ये बताने वाला हूं, ये दिखाने वाला हूं कि एयरफोर्स की अंग्रेजी को क्रैक करना कितना आसान है। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ लेने से पूरे एयरफोर्स की अंग्रेजी को हम नस्ते नाबूद करके लौट आएंगे। तो बिल्कुल निशाना सिर्फ एयरफोर्स पर। और आज के इस 2-3 मिनट के वीडियो में मैं पूरी तरह से उन महत्वपूर्ण चैप्टर्स को देखूंगा, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एयरफोर्स में क्वेश्चन आने बिल्कुल श्योर हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैंने आपको लिख दिया है ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं एयरफोर्स इंग्लिश, पूरा आपके सामने चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ बचा नहीं है। चलिए देखिए, आपको अभी खुद पढ़ने के बाद लगेगा, इस क्लास को देखने के बाद लगेगा कि हाँ वास्तव में जितना डर मुझे सता रहा है उतना ये कर्रा खेल है नहीं। एयरफोर्स इंग्लिश, सबसे पहले तो मैं बात करूं कितने नंबर की, तो एयरफोर्स में जो इंग्लिश आती है वो 20 नंबर की है। कितने नंबर की है? 20 नंबर की इंग्लिश आती है। अब मैं इसको पूरी तरह से चैप्टर वाइज कैसे क्या आएगा, टॉपिक वाइज डिवाइड किए दे रहा हूं, जिसमें देखिए आप लोग ओकैब, जो ओकैबुलरी का पार्ट मेरे भाई होता है, ओकैबुलरी से आपको कितने नंबर का मिलेगा? 5 नंबर का ओकैबुलरी से आएगा, जिसमें से 1 नंबर आपका एंटोनिम्स का होगा, 1 नंबर सिनोनिम्स का होगा, 1 नंबर इडियम्स का होगा, 1 नंबर का वन वर्ड होगा और 1 नंबर का क्या होगा? मिस स्पेल्ट होगा। यानी ये टोटल आपके 5 नंबर ओकैब से फिक्स है। तो 20 नंबर की टोटल इंग्लिश, 5 नंबर की ओकैब, तो अब कितने बचे? 15 नंबर बचे। आगे चलिए, आगे जो अगला एक पार्ट आता है ये कंप्रीहेंशन का पार्ट। कंप्रीहेंशन में मैंने पैसेज और PQRS को लिख दिया है, जिसमें आपको 3 से 4 नंबर का पैसेज आएगा। एक शॉर्ट पैसेज लिखा होता है और उस पैसेज के नीचे आप क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और ऊपर पैसेज को देख के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हमें टिक करना होता है। तो 3 से 4 नंबर का पैसेज आएगा और आपका एक होता है जंबल सेंटेंस, जिसको PQRS के फॉर्म में आता है। मैंने PQRS ही लिख दिया, जिस नाम से आप उसे जानते हो। तो 1 नंबर का PQRS आएगा। यानी कंप्रीहेंशन से एयरफोर्स में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एयरफोर्स को क्रैक करने के लिए 50% मेहनत आपको कहां पे करनी है? तो आपको मेरे बच्चे 50% मेहनत करनी है वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन के पार्ट में। आगे चलिए, अब हम ये बात करेंगे जो हमारे 10 से 11 नंबर बच रहे हैं वो कहां से आएंगे। तो 10 से 11 नंबर जो बच रहे हैं वो सब के सब कहां से आएंगे? ग्रामर से आएंगे। तो याद रखिएगा, चाहे जितनी मोटी मोटी किताबें आपने पढ़ा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको इन गिने चुने चैप्टर्स में पूरी बातें बता दूंगा कि अगर एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा तो वहीं से आएगा, अन्यथा बाहर से नहीं आएगा। टेंस, याद रखिएगा मेरे बच्चे, टेंस से आपका 1 नंबर आएगा, आपका 1 नंबर वॉइस से आएगा, 1 नंबर का नरेशन से आएगा। और ये जो नाउन से आपके 1 नंबर का नाउन से आएगा, नाउन से, और 1 नंबर आपका सिंगुलर टू प्लूरल। नाउन से याद रखिएगा कि लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जो सिंगुलर से प्लूरल, यानी एक क्वेश्चन नाउन नंबर का होता है, यानी नाउन को सिंगुलर फॉर्म में दे देगा, उसको प्लूरल बनाने की बात कहेगा। और जो नाउन के कुछ रूल्स हम लोग पहले पढ़ते कि कोई नाउन दिखने में सिंगुलर, अर्थ से सिंगुलर, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल, अर्थ से प्लूरल, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। इस तरह के तमाम सारे कॉन्सेप्ट रूल पढ़ते हैं। अगला, एक क्वेश्चन एडजेक्टिव से पक्का है, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से पक्का है, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से, एक क्वेश्चन कंजंक्शन से, एक क्वेश्चन आपका वर्ब से आएगा। वर्ब आप जो पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरंड पढ़ते हो वहां से एक क्वेश्चन आएगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
यानी टोटल कितने हुए 11, और मैंने पहले ही बताया था 10 या 11 मार्क्स का इधर से आपका आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगी हैं। और आपको पता है कि 20 क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसीलिए देखिए 5 नंबर का वोकैबुलरी से आएगा, 4 से 5 नंबर का आपका कंप्रीहेंशन का पार्ट आएगा, बाकी 10 से 11 नंबर की ग्रामर आएगी। और ग्रामर में मेरे भाई ये बिल्कुल एयरफोर्स के एकदम समझ लो कि यहां से इससे बाहर का कोई टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अब आपको इस बात को लेकर के नहीं सोचना है कि इतनी इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे इन्हीं 10-11 चैप्टर्स पे पकड़ बना लेनी है। बिल्कुल आपके एयरफोर्स में कोई 20 नंबर की इंग्लिश आनी है और आप मेरे साथ जुट के मेहनत करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपके 18+ नंबर आएंगे, इसमें कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें तथा हमारी क्लासों को इसी तरह लगातार नियमित रूप से देखते रहें। तो अब की बात यहीं तक, तब तक बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।